नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन विलेज यूट्यूबर पर। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं कि जो फेसबुक पर डायरेक्ट फेसबुक टीम से बात करते हैं। किसी को फेसबुक पर दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है, वो सारी रिजोल्व कराते हैं, दूर कराते हैं। तो हमारे साथ में है आज अशोक भाई और राजस्थान से है ये। इन्हीं से जान लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिन से टेक्निकल सपोर्टर का काम कर रहे हैं। तो अशोक भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन विलेज यूट्यूबर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इंडियन विलेज यूट्यूबर चैनल पर दिल्ली बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया और मेरी पहचान को बढ़ाने का मौका दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद है। मेरा नाम अशोक सिंह है और मैं राजस्थान के बालोतरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ वैसे। और मेरा प्रोफेशनली रूप से टेक्निकल सपोर्टिंग का काम है एज ए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल माई बिजनेस इत्यादि सभी तरह के जो टेक्निकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पे कोई टेक्निकल इश्यूज आता है लोगों का, तो वो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो आप होता है वो ठीक करने के लिए। कितने दिन से लगभग ये काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ। 3 साल से आप ये काम कर रहे हो। तो कैसे आप टेक्निकल सपोर्टर बने? क्या मतलब जर्नी रही? किस टाइप से आपको जर्नी? कुछ मैं 2009 से फेसबुक यूज कर रहा था और फिर धीरे धीरे फेसबुक जैसे यूज कर रहा था तो 2021 में जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे घर पे बैठा था ऐसे ही, तो फेसबुक चला रहा था तो मुझे एक फेसबुक पे मोनेटाइजेशन टूल मिला था बोनस का। अच्छा। उस टूल को मैं तो एक्टिव कर पाया था। 90 डे बीत गए थे उस टाइम पे। 90 डे का वो टाइम रहता था, टाइम पीरियड था कि टाइम पे आपने एक्टिव कर लिया तो ठीक है। मैंने उस और ध्यान नहीं दिया और इतना मुझे वो नॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे डीपली कि फेसबुक से भी अर्निंग होती है। क्योंकि यूट्यूब के बारे में मैं जानता था लेकिन यूट्यूब पे मैं इतनी मेहनत नहीं करता था और कभी मैंने कोशिश भी नहीं की थी। तो मैं पहले सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। तो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं फेसबुक पे ऐसे ही पोस्ट वगैरह डालता रहता था और वीडियोस रील वगैरह डालता रहता था। तो आसपास के जो काम करते हैं उसके डालते रहते। तो उस वजह से मुझे वो टूल मिल गया था लेकिन मैं उसको एक्टिव नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद में जब वो बीत गया, टूल हट गया, तो उसके बाद में जब मैंने देखा कि लोग इससे टूल से अर्निंग कर रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन लोगों से मैं कनेक्ट था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर डीपली थोड़ा जाने की कोशिश की और इसको समझने की कोशिश की। इसको समझने के बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब से भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कि फेसबुक से आप अगर काम करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालोगे और काम करोगे सही तरीके से, तो आपको तो बहुत बढ़िया अर्निंग हो जाएगी। एक जो सरकारी कर्मचारी कमाता है उससे ज्यादा ही आप अर्निंग करोगे एक महीने की। भाई मैं बहुत सारे लोग ऐसे लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल काम पे। भाई मैं भी आपको बता दूं कि मेरे भी पिछले 3 साल से चैनल मोनेटाइज है। मैं भी यूट्यूब से पैसा कमा रहा था लेकिन फेसबुक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो एक काफी बड़ा पेज था मेरे पास फेसबुक का, फिर मैंने उसको एक्टिव किया, उस पर चलाया तो देखा महीने के 2-2, 2.5 लाख रुपए 5 से 7 लाख सब्सक्राइबर के बाद लोग बाग कमा रहे थे, जो रील और एड इन स्ट्रीम से मिल रहा था। अभी थोड़ा कंटेंट मोनेटाइजेशन आया तो थोड़ी अर्निंग डाउन हुई है, लेकिन उसमें भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं पैसा बढ़ाने। अर्निंग डाउन नहीं हुई है। अभी क्या है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का अक्टूबर 2024 में जब इन्होंने ये मर्ज किए हैं सारे टूल, तो उसके बाद में फेसबुक ने क्या किया है कि इनका एक एल्गोरिथम सेट कर दिया है कि आप जिस तरीके से आपका कंटेंट चलता आ रहा है उस तरीके का ही अगर आप कंटेंट डालोगे और उस तरीके की ही आप अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखोगे, पेज को एक्टिव रखोगे, तो आपकी अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी। अब जैसे किसी की प्रोफाइल पे देख लो फोटो से अर्निंग ज्यादा आती है, किसी की प्रोफाइल पे लॉन्ग वीडियो से अर्निंग ज्यादा आ रही है और किसी की प्रोफाइल पे रील से अर्निंग ज्यादा आ रही है। तो उनका पुराना जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसके अकाउंट्स का, उसके पेज का, उस एल्गोरिथम के हिसाब से उनकी अर्निंग चल रही है। उसी टूल पे उनको ज्यादा अर्निंग मिल रही है। उसी टूल पे उनको ज्यादा अर्निंग मिल रही है। अच्छा, आज हम वीडियो में बात कर लेते हैं। कोई भाई बहुत परेशान है, मान लीजिए किसी को नॉलेज नहीं है फेसबुक के बारे में या यूट्यूब के बारे में, तो किस किस टाइप की सपोर्ट आप उसको कर सकते हैं और किस टाइप से आप उनको सपोर्ट करते हैं? मैं मतलब कोई नया यूजर है जिसने नया अकाउंट बनाया है या काफी समय से कोशिश कर रहा है, उसकी वीडियो नहीं चल पा रही है या उनको तरीका मालूम नहीं है कि किस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए, कैसी वीडियो बनानी चाहिए, कितने मिनट की वीडियो बनानी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं रील टाइप में वीडियो बनाते हैं लेकिन वो एज ए फॉर्मेट में डाल देते हैं, वीडियो फॉर्मेट में डाल देते हैं फेसबुक पे। न तो वो रील में होती है न वीडियो फॉर्मेट में होती है, तो वो रील वैसे चली जाती है। फिर वो मिलियन में भी चली जाएगी वीडियो तो भी उसमें कोई अर्निंग नहीं हो पाती है। कई बार लोग देते हैं कि मेरी में व्यूज जितने हो गए लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है। कई बार वीडियो का रेशियो होता है, रील के लिए रेशियो अलग होता है और वीडियो फॉर्मेट के लिए इन स्ट्रीम एड के लिए ये तो छोटे से नॉर्मली हम चीज इनको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो उस टाइप का सपोर्ट होगा। हम बात करते हैं कि जो
ज्यादा इशू आते हैं, किसी को अर्निंग होल्ड हो गई है, किसी के पे आउट अकाउंट में दिक्कत है, या किस किस टाइप के इशू आप अभी तक पे आउट अकाउंट से रिलेटेड जैसा भी कोई भी पे आउट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू है अगर किसी भी यूजर के साथ में, तो बेफिक्र मुझसे संपर्क करें, मैं उनकी मदद करूंगा। मेरा एक फिक्स जो चार्ज है वो मैं चार्ज लूंगा। उसके अलावा पे आउट अकाउंट में अगर आपके अर्निंग ज्यादा है और आपकी अर्निंग होल्ड हो चुकी है या पे नहीं हो पा रही है या कोई रिस्ट्रिक्शन लग गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो भी चीज मैं कंप्लीट करवाऊंगा उनको। और अगर वो बाई चांस वो अगर मेरे पास आते हैं करवाने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ पाते हैं, इतना दूर से आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं घर बैठे ही उनकी समस्या का सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसका एक चार्ज फिक्सेबल रहेगा और जो परसेंटेज रहेगी वो फिक्स रहेंगे अगर अमाउंट लॉन्ग है तो। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका अमाउंट $200 तक समथिंग है तो मेरा जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज ही मैं लूंगा। उसका तो उसमें क्या फिक्स चार्ज आप वीडियो में बताना चाहेंगे या? बिल्कुल मैं क्लियर बता दूंगा वीडियो में। मेरा जो चार्ज है पे आउट अकाउंट रीसेटअप करने का, पे आउट अकाउंट अर्निंग वापस करवाने का, आपके बैंक अकाउंट में पेड करवाने का जो चार्ज है वो 2000 रुपए है एक अकाउंट का। अच्छा। और उसके अलावा अगर आपका पे आउट अकाउंट ट्रांसफर करवाना है तो उसका भी चार्ज 2000 रुपए है। पे आउट अकाउंट पे अगर आपका नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, आपने बिजनेस कैटेगरी गलत डाल दी है, कई बार लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस कैटेगरी इंडिविजुअल डालनी होती है लेकिन वो नॉन प्रॉफिट डाल देते हैं। कई बार सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वो और कोई और ऑर्गेनाइजेशन डालते हैं। कई बार प्राइवेट कर्मचारी होते हैं जिनकी खुद की कोई कंपनी वगैरह होती है तो वो ऐसे ही मतलब कि हमारी एक फर्म है तो हम फर्म के नाम से डाल देते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन या प्राइवेट कॉर्पोरेशन डाल देते हैं, लेकिन वहां पे फेसबुक मान्य नहीं करता है इन चीजों को। फिर वो उनका पेमेंट आता है वो अटक जाता है। तो वैसा भी अगर कोई पेमेंट अटका हुआ है तो वो भी मैं रिलीज करवा दूंगा और उनकी जो बिजनेस कैटेगरी है वो भी चेंज करवा दूंगा। मैं ये सारा काम मैं करता हूँ। और बाकी मोनेटाइजेशन टूल के इश्यूज को लेकर कई बार होता है कि लोगों के सामने इश्यूज आ जाते हैं। एक चीज होती है ना कि अगर छोटा बच्चा है वो रो रहा है तभी तो माँ दूध पिलाएगी, हर बार तो माँ को उसको सामने से याद नहीं आता है, वो ध्यान नहीं दे पाती है। छोटा बच्चा रो रहा है तो माँ को याद आएगा हाँ मेरा बेटा रो रहा है उसको मैं दूध पिलाती हूँ। तो अपने को भी मेटा को फेसबुक को टीम को एक चीज बतानी पड़ेगी कि मेरी प्रोफाइल पे ये इश्यूज है और ये इस वजह से आ रहे हैं। कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक भी इश्यूज आ जाते हैं, कई बार अपनी कोई गलतियों की वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन या पार्टनर पॉलिसी जो होती है उसकी गाइडलाइन की वजह से इश्यूज आते हैं। तो वो ठीक करने के लिए एक दो बार मेटा को मेल करना पड़ता है। आप लगातार मेल करते रहेंगे तो हो सकता है कि फेसबुक 4 दिनों में, 10 दिनों में, 1 महीने में, या फिर इनका टाइम पीरियड रहता है 180 डे तो फिक्स रहता है। ये पॉलिसी खुद लिखती है फेसबुक अपनी ट्रांसपेरेंसी जो इसका फॉर्म रहता है उसमें खुद लिखा हुआ आता है कि आपको 180 दिन तक लगातार कंटिन्यू अगर आपके प्रोफाइल पे या पेज पे कोई इश्यू आया है तो आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं करते हो तो और आप बंद कर देते हो काम और आप सोचते हो कि ठीक हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, अकाउंट कई बार क्या होता है कि अपन जो अकाउंट पे काम करते हैं लेकिन काम उस तरीके से अपन कर नहीं पा रहे हैं। 6-7 दिन में एक वीडियो डाल दिया, 6-7 दिन में एक पोस्ट डाल दी, तो वो काम करना नहीं माना जाता है। आपको रेगुलरली 5 से 6 पोस्ट पर डे डालना पड़ेगा जिसमें टाइम फ्रेम भी रहता है। उस टाइम पीरियड में आपको पोस्ट डालनी है। अगर टाइम पीरियड के हिसाब से और बराबर जो फेसबुक बोलता है उस हिसाब से हैशटैग यूज नहीं करते हो तो फिर दिक्कत रहेगी आपकी। मतलब ये छोटी छोटी जानकारी जो है कि कैसे वीडियो डालना है, कैसे एडिट करना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, किस रेशियो में मोबाइल को सीधा करके या यूं तिरछा करके बनाना है, वो तो आप अपने प्रोफाइल पे भी जानकारी देते रहते हो। प्रोफाइल पे भी देते रहता हूँ मैं, वहां से लोग अगर पढ़ते हैं तो ठीक है। अगर फिर भी लोगों को चाहिए कि मुझे और एडिशनल जानकारी चाहिए तो वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए। 9950291401। मेरे को इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना। व्हाट्सअप करोगे तो मैं ज्यादा जल्दी ध्यान दे पाऊंगा और मैसेज का जवाब। बहुत सारे मैसेज और कॉल आते हैं, बाकी भाइयों देखो डिस्प्ले पे मैं नंबर डाल दूंगा भाई का और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक पेज का लिंक डाल दूंगा। कोई यूट्यूब चैनल भी आप टेक्निकल पर अभी अपना खुद का चला रहे हैं या अभी नहीं चला रहे? नहीं, अभी तक यूट्यूब चैनल फेसबुक पे सिर्फ ज्यादा मेहनत कर, फेसबुक पे ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को खुद को कोई मोनेटाइजेशन टूल नहीं है, इसीलिए मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि मैं भाई मुझे पता है कि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको टूल मिला हुआ नहीं है या फिर जिनको टूल मिल रहा है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे यूजर्स हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम का हल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल सपोर्टर इंडिया में कुछ 4-5 लोग हैं जो टेक्निकल सपोर्टर बने हुए हैं, वो क्या करते हैं बड़ा अमाउंट देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं कि हाँ इनसे अपने को अर्निंग ज्यादा मिलेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा, वो वैसे काम करते हैं। ऐसे मैंने भी भाई देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। अब मैं नाम भी लेना चाहूँ तो बोलू राघव जी हैं अलीगढ़ से, तो मैं देखता हूँ उनके वीडियो तो भाई उनका जो अमाउंट है वो खुद ही बोलते हैं वीडियो में कि भाई अगर आपका 2 लाख है तो 1 लाख मेरा, 1 लाख आपका। तो
देखो किसी का अगर 2 लाख है वो फंसा हुआ है और बंदा निकाल के दे रहा है तो वो तो लेगा, वो लेगा, प्रोफेशनली वो चार्ज लेगा, वो काम है, तरीका है काम करने का, वो चार्ज लेंगे, वो बिल्कुल है। अगर आप 10 लाख फंसे हुए हैं, 10 लाख में से 2 लाख रुपए अगर अगला बंदा निकालने का ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोग, मैंने मुझे जैसे कि पता चला था आपके बारे में, कुछ लोग फ्रॉडगर्दी भी कर रहे हैं, आपके साथ भी धोखा कर देते हैं, आपने काम किया बहुत होता है। लेकिन मैं उनके बारे में कभी 1-2 बार मैंने लिखा भी था, उनके बारे में बताया भी, मैंने कहा ये सामने से जब आप अपना काम करवाते हो, पहले तो आप मेरे पास चल के आए हो कि अशोक जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर दीजिए, आपका जो भी मेहनत आना होगा मैं दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। एक विश्वास के नाम पे आपने मुझे अपने आईडी पासवर्ड भेजे, मैंने आपके डॉक्यूमेंट के साथ, आपके आईडी पासवर्ड के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो रहते हैं वो साथ आप भेजते हो, वो सब लेके मैं ठीक कर रहा हूँ। सारी चीजें ठीक करने के बाद में मैं आपको आपके आईडी पासवर्ड सुपुर्द कर रहा हूँ। अब बोलता हूँ कि आप अपने आईडी पासवर्ड चेंज कर लो और मुझे मेरा मेहनताना दे दो। उस टाइम पे आप क्या करते हो, अपना अकाउंट तो पासवर्ड चेंज करके अपने पास रख लेते हो, लेकिन आप मैसेज सारे डिलीट कर देते हो, मुझे ब्लॉक कर देते हो कि आपको पेमेंट नहीं देना पड़े। चलो गलत बात है यार ये चीज तो एक वहां तक सीमित हो गई, आगे और भी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी। आपको फ्यूचर में आएगी, फिर आपके पास या किसी और के पास जाएंगे तो दिक्कत होगी। पता चल रहा है आपको तो भरोसा है, विश्वास है, लेकिन तीसरा बंदा अकाउंट ही हैक कर लेगा। ऐसा थोड़ी है, सारे टेक्निकल सपोर्टर एक दूसरे से जो लिंक तो कनेक्ट रहेगा ही। अब आप मेरे को जैसे जानते हो, आप काम कर रहे हो टेक्निकल। देखो भाई, राजस्थान से कल मेरे पास पहुंचे थे, मैं अभी नोएडा एनसीआर दिल्ली में हूँ और यहीं पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो और इनको स्पेशली 2 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आ जाओ, मैं भी यहाँ पे अकेला रहता हूँ, फ्री रहता हूँ, कि साथ में बैठेंगे, कुछ समय व्यतीत करेंगे, कुछ जानकारी हम आपसे लेंगे, कुछ आप हमसे लेना। तो धीरे धीरे ऐसे लिंक बनता है, ऐसे लोग बाग आगे टेक्निकल सपोर्टर में भी हेल्प मिलेगी। और ऐसा है कि बहुत सारे केस इनके पास आते हैं, बहुत सारे केस मेरे पास भी आते हैं, तो एक दूसरे की मदद से काम चलता रहता है, जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है। कुछ जानकारी इनको ज्यादा है, कुछ जानकारी हो सकता है मुझे यूट्यूब के बारे में ज्यादा हो, क्योंकि मैं फेसबुक पे रियलिटी बताऊं तो मैं 2.5 साल से 3 साल से यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूं, लेकिन फेसबुक से बहुत कम मेरा ध्यान था। लेकिन अब मेरे खुद के कुछ फेसबुक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलना शुरू हुआ है, अब मैंने उन पे वर्क करना शुरू किया है। एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल मिला है प्रोग्राम वाला, ये इन्विटेशन बेस पे मिल रहा है अपने को इंडिया में, कई पेज पे भी मिल रहा है, कई नए नए पेज जो बन रहे हैं उन पे मिल रहा है। ये मेटा एआई का जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से वो सिस्टम में सेट करके रखा हुआ है। जो ज्यादा फेस अकाउंट है और जिसपे ज्यादा कोई भसड़ मचाई हुई नहीं है, फालतू की चीजें सही अकाउंट है, उसको जल्दी मिल जाता है। और कई बार क्या होता है कि पुराने अकाउंट रहते हैं, उनको अपन मेहनत बहुत कुछ कर रहे हैं, फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो टूल नहीं मिल रहे हैं। यही समस्या है मेरे साथ भी, मेरे भी 2-3 साल पुराने अकाउंट है, लेकिन अपने खुद के जो 2-3 अकाउंट उन पे नहीं मिला है। जबकि एक नया अकाउंट बनाया, उस पर 5100 फॉलोअर हुए थे भाइयों, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। एक हमारे भाई है, हमारे सगे मौसी जी का लड़का है, मात्र 5100 फॉलोवर पे उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है। 5100 को सिर्फ 500 फॉलोवर आप पूरे करो, 500 फॉलोवर पे आपको मिल जाएगा कंटेंट प्रोफाइल पे। हाँ, प्रोफाइल पे 500 फॉलोवर पे आपको मिल रहा है। अच्छा, अब तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, आप प्रोफाइल ऑन किया और प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करो, नया प्रोफाइल बनाते ही तो तभी 5000 वाला अब तो वो नहीं, कंटेंट मोनेटाइजेशन 500 पे भी मिल जाता है। आप अगर काम करोगे अच्छे तरीके से, आपको 500 फॉलोअर्स। देखो भाई, आप समझो कि और काम करना है, बस काम करना है। इस पे फेसबुक पे कुछ लोग क्या करते हैं कि आप हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो करेंगे, ये तरीका है ना, बंद कर दो। फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, आपका वीडियो, आपका रील्स अपने आप वायरल होगा। फॉलोवर से सिर्फ आपकी पोस्ट जो होती है वो आपके फॉलोवर तक जाती है। बस आप अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आपका जो फॉलोवर है वहां तक ही वो चीज जाएगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। आपको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वीडियो किस टाइप से बनाना है ये बहुत जरूरी है, उसका रेशियो क्या रखना है ये बहुत जरूरी है, वीडियो की क्वालिटी किस चीज की है, फेस कैसा दिख रहा है अपना, ओरिजिनल है कि नहीं है कंटेंट। आप दूसरे का कंटेंट, भाई आप मेहनत कर रहे हो, आपके 2 से 3 लाख फॉलोवर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, और आपने एक छोटी सी गलती की, उससे आपका पूरा चैनल चला जाएगा। अब मैं कहता हूँ, आपने दूसरे का कंटेंट यूज करके भी 2 से 3 लाख फॉलोवर कमा लिए, आपकी प्रोफाइल की रीच अच्छी है, पेज की रीच अच्छी है, तो आप ऐसा करो, अब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करो। अगर आप नहीं बना सकते हो तो खुद से नहीं बना सकते तो बोल तो सकते हो, अपना फेस से बना नहीं सकते वीडियो तो बोल नहीं दिखा सकते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं दूसरे का कर सकते। कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, उसके बारे में बोलना शुरू कर दो, बोल के वो रिकॉर्डिंग है जो वीडियो ऐप होते हैं एडिटिंग वाले, उनसे एडिटिंग करके फिर फेसबुक पे डाल दो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। या कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डायरेक्ट वीडियो डालो और वहां से रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर लो, फेसबुक खुद ऑप्शन देता है, बहुत सारे ऑप्शन भाई। देखो एक वीडियो में अगर हम आपको बताने लगेंगे तो वीडियो वैसे ही 14 से 15 मिनट का हो गया है, बहुत लंबा समय हो जाएगा। बाकी आप डायरेक्टली अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो अशोक भाई की मैं फेसबुक आईडी का नीचे लिंक दे दूंगा, टैग कर दूंगा, आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। नंबर वीडियो में आपको दिख ही रहा है, बता ही दिया है। उसके अलावा आपको कुछ और टेक्निकल जानकारी चाहिए तो हम भी कोशिश करते हैं, एडिटिंग
थंबनेल कैसे बनाए, कैसे वीडियो एडिट करना है, कैसे डालना है, कैसे शॉर्ट वीडियो डालना है, कैसे लॉन्ग डालना है, कैसे फेसबुक पे डालना है, कैसे यूट्यूब पे डालना है, कैसे यूट्यूब वाले को डाउनलोड करके फेसबुक पे आपको उसको 1 बाय 1 करना है, वो सारी जानकारी हम भी इस चैनल पर आपको कोशिश करते हैं देते रहे। और अपने फेसबुक प्रोफाइल को और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बाकी ऐसे ही हम टेक्निकल लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे अशोक भाई को हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप बना रहे हैं इनका दिल्ली में। और जिसकी भी कोई दिक्कत आ रही है, कई भाई अभी हमारे एक अरविंद भाई हैं, बहुत काफी ठीक ठाक 2 लाख फॉलोवर उनके साथ समस्या आई थी, 2 लाख फॉलोवर थे, तो भाई हेजिटेशन होती है क्योंकि अपना आईडी पासवर्ड दूं मैं ना दूं, सही है। और नए आदमी को देना भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब मैं तो उनके भरोसे वाला आदमी हूँ, पड़ोसी है भाई अपने, मुझे उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, तो अशोक भाई को स्पेशली इस केस के लिए मुझे बुलाना पड़ा कि आप मेरे फोन में देख के चेक करके और इसका भी इशू रिजोल्व कराओ। उनके साथ भी कुछ समस्या आ गई थी। देखो पुराने आदमी भी है, उनको भी अभी नहीं पता है कि मेटा में भी क्या क्या रूल बना दिए हैं कि कहीं कहां पे बिल्कुल नहीं पता, अर्निंग होल्ड हो गई है उनकी। उनके भी पीछे क्या था, पे आउट अकाउंट में दिक्कत थी, थोड़ा 30% टैक्स कटता था, तो वो तो हमने दूर कर दी थी, लेकिन अर्निंग वाला अभी इशू चल रहा है थोड़ा। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे भाइयों को जिनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसी वीडियो बनाते रहे, उनको ये जानकारी देते रहे। और आगे भी कोशिश रहेगी कि दोनों भाई मिलके इस काम को थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन भाइयों को गांव देहात में नॉलेज नहीं है और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए महीना लोग बाग फेसबुक से कमा रहे हैं लोग, मैं तो लोग जानकारी की ना होने की वजह से अभी देख रहे हैं, बस समझते हैं कि यार क्या देखना है, मतलब बावला समझते हैं दूसरे लोगों को, बस वही। तो उनके लिए भाई हमें स्पेशली वीडियो बना रहे हैं कि भाई काम करो, मेहनत करो, और बाकी आगे हम कोशिश करेंगे आपको इस टाइप से जानकारी देते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बुलाया आपने मुझे और मौका दिया ये बोलने का, इतना लोगों तक पहुंचाने का, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस देखो भाई, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बेफिक्र बेझिझक मुझे संपर्क करें। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको जवाब दूंगा। रिप्लाई देने का, जवाब देने का, गाइड करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में है। लोग चार्ज लेते हैं, मैं फ्री में देता हूँ सब चीजें। ये जो काम करूंगा आपके अकाउंट में उसका ही जो चार्ज है रीजनेबल, वो चार्ज लूंगा, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है अपना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जुड़िए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी कि आपने हमें मौका दिया। भाई विपिन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब के रिलेटेड लोगों के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं यूट्यूब से, और काफी अच्छा लोगों को सहायता भी दे रहे हैं। आप इनके साथ जुड़ के भी यूट्यूब से रिलेटेड अगर कोई आपकी दिक्कत आ रही है तो आप इनके साथ जुड़ के भी आप ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, धन्यवाद, वेलकम।